हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो सेशन बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है क्योंकि आज के इस वीडियो सेशन में 12th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री के पहले चैप्टर द थर्ड लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बताए जाएंगे। पहला देखते हैं क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। 4 टाइप क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट हैड सैम रिटन इन हिज लेटर टू चार्ली। मतलब व्हाट हैड सैम रिटन मैंने सैम ने क्या लिखा था इन हैज रिटन हिज इन हिज लेटर अपने पत्र में टू चार्ली। चार्ली को मैंने जो चार्ली को पत्र लिखा था अपने पत्र में, उसमें सैम ने क्या लिखा था। ये 4 टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। है क्या कि सैम रोट दैट ही ऑलवेज वांटेड टू believe in the idea of third level and now that he is there himself है। कहने का मतलब सैम रोट, सैम ने लिखा था दैट की ही ऑलवेज वांटेड टू बिलीव, वह विश्वास हमेशा विश्वास रखता है इन द आइडिया विचार पर, आप थर्ड लेवल के विचार पर। एंड नाउ दैट और अब ही इज देयर हिमसेल्फ, वह स्वयं ही इनकरेज चार्ली एंड लूसिया टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट। कहने का मतलब कि वह हमेशा से चाहता था, विश्वास रखता था किसके विचार पर, थर्ड लेवल के विचार पर। एंड और अब वह स्वयं को इनकरेज से चार्ली एंड लूसिया टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट, माने और यह इसको अब रोकना नहीं चाहता था। ठीक है, इसको देखने के लिए रुकना नहीं चाहता था, वह हमेशा से उसका विचार था, इसलिए वह पत्र में यही लिखा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द थर्ड लेवल वेयर वाज इट सिचुएटेड। माने थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहाँ स्थित था। फिर से समझो, व्हाट वाज बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द थर्ड लेवल एंड वेयर वाज इट सिचुएटेड, मतलब थर्ड लेवल क्या था और यह कहाँ स्थित था। चलिए देखते हैं इसको। थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो थर्ड लेवल था वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे में था, माने रास्ते में था। दैट टेक्स, जो ले जाता था पैसेंजर्स माने यात्री को, टू गुलेसबर्ग इलिनोस, एंड जो यात्रियों को कहाँ लेकर जाता था, गुलेसबर्ग इलिनोस लेकर जाता था। एंड द स्टेशन, और जो ये स्टेशन था ऑफ द थर्ड लेवल का वाज सिचुएटेड। अभी दूसरे लाइन का अर्थ हो गया। देखिए पहला क्या था, व्हाट वाज द थर्ड लेवल क्या था, द सबवे ऑफ सेंट्रल स्टेशन। जो टैक्स बने हु टैक्स, जो यात्री को ले जाता था कहाँ पर, टू गुलेसबर्ग इलिनोस। एंड माने और, अब दूसरे का अर्थ है कि वेयर वाज इट सिचुएटेड, माने यह कहाँ स्थित था। तो हो जाएगा क्या, एंड द स्टेशन ऑफ द थर्ड लेवल का जो स्टेशन था वाज सिचुएटेड, स्थित था, टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था इन न्यूयॉर्क, माने न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था। ओके, इतनी बातें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरी का, माने शॉर्ट टाइप आंसर का तीसरा क्वेश्चन है। क्या है, व्हाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। व्हाई कुड, क्यों नहीं, मतलब सॉरी क्यों, कुड सका चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, माने चार्ली थर्ड लेवल को पुनः क्यों नहीं पा सका। तो चलिए देखिए इसका आंसर है क्या कि चार्ली कुड नेवर अगेन फाइंड, चार्ली पुनः नहीं पा सका द थर्ड लेवल को, बिकॉज द थर्ड लेवल वाज, जो थर्ड लेवल था वाज मीडियम, जो माध्यम था, ऑफ स्केप ऑफ चार्ली,
चार्ली के बचने का माध्यम था फ्रॉम द अनहैप्पी मॉडर्न। अनहैप्पी का मतलब क्या होता है, इस अप्रसन्न, मॉडर्न माने जो मॉडर्न बोल सकते हो, मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक वर्ड, इस आधुनिक संसार जो अनहैप्पी माने अप्रसन्न आधुनिक संसार था, दैट इज फुल फॉर इनसिक्योरिटी, जो कि क्या था, भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था, क्योंकि सिक्योरिटी माने क्या होता है, रक्षा होता है, और एक क्या होता है, असुरक्षा बोल सकते हो। इनसिक्योरिटी माने असुरक्षा से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था, फियर से भरा हुआ था। वार से माने युद्ध से भरा हुआ था। वरी चिंता से भरा हुआ था। एंड द लाइक, और इसी प्रकार से भरा हुआ था। फिर से समझो कि चार्ली कुड नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। कहने का मतलब चार्ली थर्ड लेवल को नहीं पा सका। क्यों नहीं पा सका, बिकॉज द थर्ड लेवल वाज मीडियम, माध्यम था किसका, ऑफ एस्केप ऑफ चार्ली, चार्ली के बचने का माध्यम था किससे, इस आधुनिक दुखी संसार से, अनहैप्पी मॉडर्न वर्ल्ड माने इस आधुनिक दुखी संसार से, दैट जो कि फुल भरा हुआ था फॉर इनसिक्योरिटी माने असुरक्षा से, फियर माने भय से, वार माने युद्ध से, वरी माने चिंता से, एंड लाइक, और इसी प्रकार से क्या हुआ था, भरा हुआ था। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़े। तो ये था 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट द थर्ड लेवल का 4 टाइप का क्वेश्चन। इतना पढ़ लेंगे, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं अब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की तरफ। देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स, माने व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर, माने सैम के लेटर से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे टू चार्ली इन द स्टोरी, जो चार्ली के लिए उन्होंने लिखा था इस कहानी में, द थर्ड लेवल, माने थर्ड लेवल की कहानी में जो सैम ने चार्ली के लिए पत्र लिखा था, उससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए देखिए क्या निष्कर्ष निकालेंगे। दिया है क्या कि देयर आर 2 perspectives from which one can look at the letter, माने देयर आर 2 माने दो क्या थे, दो देयर आर 2 perspectives माने होते हैं दो पहलू थे, फ्रॉम which जो कि वन कैन लुक, जो पहला माने दिखता था, एट द लेटर माने इस जो कहानी थे, इस जो पत्र था, जो पत्र उन्होंने लिखा था चार्ली के लिए, इसके 2 पहलू थे। पहला पहलू क्या था, एट वन, पहला वन लेवल, इट प्रूव्स, पहला जो था, पहला स्तर जो था, इट प्रूव्स या सिद्ध करता था, दैट की सैम हैज रीच्ड, सैम पहुंचा गुलेसवर्ग, यहाँ पर गुलेसवर्ग बना, गुलेसवर्ग ऑफ 1894, मतलब पहला पहलू यह प्रूव करता था कि सैम जो है गुलेसवर्ग 1894 में पहुंचा। कब पहुंचा, 1894 में। दिया ना कि कितने माने क्या निष्कर्ष निकालते हैं, जो सैम ने चार्ली को पत्र लिखा है, उस पत्र से आप इस कहानी में जो थर्ड लेवल की कहानी है उससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो उन्होंने बताया कि इस जो पत्र लिखा था उसके 2 पहलू थे। पहला पहलू क्या बताता है, क्या सिद्ध करता है कि सैम गुलेसवर्ग 1894 में पहुंचा। चलिए आगे देखिए, हाउएवर इफ वी लुक एट ए डीपर लेवल, यदि हम गहराई में जाकर देखते हैं तो वी कैन इन्फर हम निष्कर्ष निकालते हैं, दैट द लेटर इज जस्ट अनदर इंस्टेंस, माने जो लेटर था यह दूसरे का उदाहरण था, ऑफ हिज हालुसिनेशन, या किसका उदाहरण था, मतिभ्रम का उदाहरण था, और ड्रीम स्वप्न का उदाहरण था, ऑफ एस्केपिज्म। कहने का मतलब जो पलायनवाद के सपने थे, जो पलायनवाद के सपने थे उसका उदाहरण था। कहने का मतलब कि अगर हम इसके निष्कर्ष पर जाते थे तो यह क्या था, मतिभ्रम था एक, और पलायनवाद के क्या थे, सपने थे। आगे देखिए, इट इज पॉसिबल, यह संभव था, दैट व्हाइल, जबकि चार्ली वाज लुकिंग
एट ओल्ड फर्स्ट कवर लेटर, माने जब चार्ली पहले कवर को खोलता है, पत्र के पहले कवर को खोलता है और देखता है ही वॉज कैरीड अवे टू ए डिफरेंट वर्ल्ड, जो उसको एक भिन्न संसार की तरफ ले जाता था, वेयर द लेटर वाज सेंट टू चार्ली बाई सैम। क्या था कि जो लेटर सेंट माने भेजा गया था टू चार्ली, चार्ली को बाई सैम, वह उसको भिन्न संसार की ओर ले जाता था। आगे देखिए, आगे क्या है, द लेटर रिफ्लेक्ट्स सैम्स अनडिटर्ड अर्ग, कहने का अनडिटर्ड का अर्ग का मतलब क्या होता है यहाँ पर, व्याकुल आग्रह। द लेटर रिफ्लेक्ट सैम्स कि व्याकुल आग्रह को दर्शाता था, दैट फोर्सेस जो उसको बाध्य करता था, हिम टू कीप लुकिंग देखने के लिए फॉर थर्ड लेवल। मतलब द लेटर रिफ्लेक्ट सैम्स, जो लेटर था सैम्स का, अनडिटर्ड अर्ग का मतलब क्या होता है, व्याकुल आग्रह करता था, दैट फोर्सेस उसके व्याकुल आग्रह से उसको बाध्य करता था, हिम टू कीप लुकिंग देखने के लिए फॉर द थर्ड लेवल, माने थर्ड लेवल को। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लॉन्ग टाइप का। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल को डिस्क्राइब कीजिए, मतलब वर्णन कीजिए, एज पर चार्ली, चार्ली के अनुसार, व्हाट डिड ही, अब कह रहे दूसरा क्या कह रहा है, व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर, वह क्यों निश्चित था, दैट ही वाज इन 1894, माने वह क्यों निश्चित था कि वह 1894 ईस्वी में है। व्हाई डिड ही वांट टू बाई टिकट, वह टिकट क्यों बाई है, सॉरी BUY, वह टिकट क्यों खरीदना चाहता था। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, मतलब 3 प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं, इधर देखो, व्हेन जब चार्ली इंटर्ड, चार्ली ने प्रवेश किया टू थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में, ही सा वह देखा, द पीपल लोग, वियरिंग ओल्ड फैशन ड्रेस, जो लोग थे पुराने सब माने पुराने डिजाइनर के कपड़े पहने हुए थे, एन ओल्ड लोकोमोटिव और पुराना रेल इंजन था, और क्या था, और क्या देखा, न्यूज पेपर डेटेड जून 11 1894, और जो पेपर था वह 11 जून 1894 का था। ब्रास स्पिटून्स, कहने का मतलब ब्रास का मतलब पीतल के थूकदान थे। फ्लिकरिंग गैस फ्लेम्स लाइट, मतलब जो ज्वाला थी, किसकी ज्वाला, फड़फड़ाती गैस की ज्वाला का प्रकाश था, एंड मेनी अदर थिंग्स, और अन्य कई चीजें थी। फिर से समझो क्या क्या था। व्हेन चार्ली, जब चार्ली प्रवेश करता है टू थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में, ही सा वह देखता है, द पीपल बीरिंग लोग पहने हुए थे, ओल्ड फैशन ड्रेस माने पुराने डिजाइनर के कपड़े पहने हुए थे, एंड ओल्ड लोकोमोटिव और पुराने रेल के इंजन को देखा। न्यूज़पेपर डेटेड जून 11 1894, और जो न्यूज़पेपर था वह 11 जून 1894 का था, उसको देखा। ब्रास स्पिटून्स को देखा, कहने का मतलब पीतल के थूकदान को देखा। फ्लिकरिंग गैस फ्लेम्स लाइट, और फड़फड़ाती गैस की ज्वाला के प्रकाश को देखा। एंड मेनी अदर थिंग्स, और कई अन्य चीजों को देखा। अब आगे देखिए, अगला है आगे इसमें कि क्या आगे है, टू मेक श्योर चार्ली वॉक्ड ओवर टू न्यूज बॉय, टू मेक श्योर जो निश्चित किया, चार्ली वॉक्ड माने चार्ली गया किसकी तरफ, ओवर टू न्यूज बॉय माने जो समाचार बेचने वाला लड़का था उसकी तरफ गया। एंड ग्लांस्ड एट स्टैक ऑफ पेपर एट हिज फेट, और जो कि जब देखा कि जब उसकी नजर गई एट द स्टॉक्स, जो स्टॉक था भंडार था, आप पेपर माने पेपर का भंडार, एट हिज फीट उसके पैर पर, माने और उसकी नजर कहाँ गई, उसके जो न्यूज बॉय था समाचार पत्र वाला लड़का था उसके पैर के पास से न्यूज पेपर का क्या था, भंडार था। आगे देखते हैं,
आगे देखिए, इट वाज द वर्ड है संसार, माने WORLD है। देखो, इट वाज था, द वर्ड माने संसार, एंड द वर्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, माने यह क्या है, बहुत दिन से पब्लिश नहीं किया गया था, प्रकाशित नहीं किया गया था। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894, मतलब जब उन्होंने पत्र देखा तो देखा कि यह पत्र बहुत दिन से प्रकाशित नहीं किया गया था, और यह जो छपा हुआ था, कब छपा हुआ था, 11 जून 1894 को छपा हुआ था। आगे देखते हैं। अब अगला जो लास्ट था, वाई डिड ही वांट टू बाई टिकट, वह टिकट क्यों खरीदना चाहता था, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ली वांटेड टू बाई टिकट्स, चार्ली टिकट खरीदना चाहता था, टू गो टू जाने के लिए, गुलेसबर्ग इलिनोस जाना चाहता था, विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। अगर इस शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाई डिड ही वांट बाई टिकट, माने वह टिकट क्यों खरीदना चाहता था, तो आप आंसर क्या लिखेंगे कि चार्ली वांटेड, मतलब चार्ली टिकट क्यों खरीदना चाहता था। अगर क्वेश्चन आ गया बाय द वे शॉर्ट में तो लिखोगे यही इतना आंसर केवल कि चार्ली वांटेड टू बाई टिकट्स टू गो टू गुलेसबर्ग इलिनोस विथ हिज वाइफ, माने चार्ली चाहता था, टिकट खरीदना इसलिए चाहता था क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ गुलेसबर्ग इलिनोस जाना चाहता था। ओके, इतनी बातें समझ में आई। ये रहा आज का इम्पॉर्टेंट पहले चैप्टर द थर्ड लेवल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, इसी से रिलेटेड अगर शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, अगर शॉर्ट बनेगा आपको थोड़ा बड़े में लिख देना है, और अगर शॉर्ट बनेगा तो इसको छोटे शब्दों में करने का मतलब कुछ वर्ड में लिख देना है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान जरूर रखिएगा। कहने का मतलब अगर लॉन्ग टाइप आए तो कम से कम आप 1 पेज जरूर लिखिएगा, अगर शॉर्ट आए तो आप उसको 4 से 5 लाइन में लिखिएगा।